दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ यानी हिसाब के ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार हर बार यानी रिपीट होते रहते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से ही लिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि कई सवाल आपके इम्तिहान में रहते हैं और रहता है। तो इसलिए हम इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री का जो भी सवाल होता है ना, उसे हल करना पड़ता है, उसे डील करना पड़ता है, तब जाके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें। आप इस वीडियो के जरिए से देखेंगे कि कुछ ऐसे यानी इम्पोर्टेंट यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है उसे कैसे हल किया जाए, क्योंकि हल जब तक नहीं करेंगे तो आपको सही जवाब नहीं मिल पाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, इसे सीखने की प्रयास बिल्कुल करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो लिखे हैं उसको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्राइगोनोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आपका पहला है और सवाल को समझते हैं और बनाते हैं। सवाल एक है, सवाल नंबर आपका जो पहला सवाल है, सवाल ये कह रहा है आपको कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 65 डिग्री, साइन यानी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे हम स्क्वायर लगा दें, साइन स्क्वायर 65 डिग्री और साथ ही साथ साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ये साइन स्क्वायर आपका 25 डिग्री है और इसका कह रहा है कि मान क्या होगा, इसका वैल्यू, इसका कदर क्या होगा। तो आप याद कीजिए, एक फार्मूला आपको बताए थे। फार्मूला यह था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये जो होता था एक के बराबर होता था। किसके बराबर होता था? एक के बराबर होता था। लेकिन यहाँ भी थीटा था और यहाँ भी थीटा था और बराबर था, और यहाँ पे पहले साइन आता था फिर कोस आता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये भी साइन ही है और ये भी साइन ही है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसे हमको बनाना पड़ता है। एक फार्मूला आपको बताए थे, वो फार्मूला ये था कि यदि हम साइन 90 डिग्री में से थीटा को निकाल लेते थे तो हमें मिलता था कोस थीटा। तो इसी फार्मूले का यानी हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और इस फार्मूले का इस्तेमाल कर कर हम इस सवाल को जवाब देंगे। चलिए तो हम इसे मिटा लेते हैं। इतनी बात यदि आप समझ गए हैं तो आप इसे नोट नहीं करेंगे, यदि नहीं समझे तो आप बिल्कुल इसे नोट कर लें और समझने की कोशिश करें। बार बार आप पीछे करके भी आप इसे देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए इतनी बात को हम यहाँ पे हटाते हैं। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि इसे हम चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले पहला काम, साइन स्क्वायर ये जो आपका 65 डिग्री से रहने दें। आप देखिए ये आपको समझना होगा कि ये जो है, यहाँ पे आपको हम समझा दें कि साइन स्क्वायर ये 25 डिग्री कब आया होगा। तो आपको मालूम है कि जब कोस 90 में से कुछ निकालते हैं तब जाके साइन होता है। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पे आप थीटा नहीं रख के क्या रखेंगे यहाँ पे, तो 25 रखेंगे। क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 25। तो आप कह सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 25 डिग्री बराबर कोस स्क्वायर 25 यानी 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ये इतनी बात आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसे हम लिखेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इस बात को हम लिख दिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कोस, है ना, स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं कि कोस, हम लोग जानते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसे अगर हम 25 बना लेंगे तो इसका मतलब ये थीटा भी 25 होगा। और साइन थीटा बराबर, जब साइन 25 डिग्री बराबर इतना है तो हम इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी बात को हम यहाँ पे लिखें। अब देखिए यहाँ पे मजेदार बात यह है कि आपको करना क्या होगा कि 90 में से 25 डिग्री को आपको क्या करना होगा, निकाल लेना होगा। तो आपको रह क्या जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा आपको साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, और 90 में से जब 25 को निकालेंगे तो आपको बच जाएगा 65 डिग्री। अब देखिए आपको जो आप फार्मूला बताए थे ना अभी जस्ट, कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अभी ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में 1 है, हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 है। तो यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में 1 है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आपको बता दें कि आपके जो फोकानिया में जो आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स मिलेंगे, एक सवाल पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यान से आप इसे बनाएंगे ताकि आपका गलत ना हो और आसानी से आप 2 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर अगर 2 पे जाएं हम लोग, तो सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कर रहा है टेन 35 डिग्री बटे कोट 55 डिग्री है नीचे में, प्लस कोट 68 डिग्री और नीचे में दे रखा है आपको कि टेन 12 डिग्री। ये बराबर है, यानी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है या नॉन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए इसे हम हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस सवाल को हम पहले लिख लेते हैं। सवाल यह है आपका कि 10, यहाँ पे हो जाएगा आपको 10 35, ये आपका 10 35 बटे हो जाएगा कोट 55 प्लस ये हो जाएगा आपको कोट 68 और नीचे में रह जाएगा आपका 10 12। अब करना क्या है कि किसी एक को चेंज करना होगा आपको, तो हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये 10 कब आया हुआ है, 10 जो होता है याद रखेंगे कि कोट जो होता है ये चेंज होता है क्या चीज में, 10 में, और 10 किस में चेंज होगा, तो कोट में होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो हम यहाँ ऊपर में क्या करेंगे, लगा देंगे कोट 90 में से आप क्या करें, 10 है तो आप यहाँ पे कोट लगा दें और 90 में से ये 35 को निकाल दें, ठीक। और नीचे में सेम टू सेम लिख दें, नीचे वाले को कोई यानी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, और प्लस का प्लस। अब देखिए ऊपर वाले को कोट है तो इसका मतलब हम 10 लगाएंगे और 90 में से क्या करेंगे, 68 को निकाल लेंगे, सॉरी 78 को निकाल लेंगे। तो 78 को निकाल लें और नीचे में सेम टू सेम आप लिखे, जो है सेम टू सेम लिखेंगे। तो नीचे में आ जाएगा 10 यहाँ पे 12। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इतनी बात को आप यानी नोट कर लें, हम आगे आपको बता रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं यहाँ पे, जगह नहीं तो हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कोट 90 में से जब 35 को आप निकाल देंगे ना, तो बच जाएगा आपको कितना, तो कोट आपको बच जाएगा 55, क्योंकि आप निकाल के देख लें 55, और नीचे में भी देखेंगे तो आपका कोट 55 ही है, तो आप कोट 55 ही लिखें, प्लस का प्लस। अब देखिए ऊपर में है 10 तो आप 10 लिखें, और जैसे आप 90 में से 78 को निकालेंगे तो बच जाएगा 12, और नीचे भी क्या है, तो 10 12 ही है। अब देखिए होगा क्या, जैसे आप कोट 55 में कोट 55 से आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1, और 10 12 में 10 12 से भाग देंगे तो मिलेगा 1, और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो इसका मतलब आपका सही आंसर कितना हो गया, तो आंसर आपका 2 आ गया। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 है, तो हम लोग ढूंढेंगे किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो 0 है, ये आपका आंसर नहीं होगा। 2 में देखें यानी बी में देखेंगे तो ये 1 है, नहीं होगा। और ऑप्शन सी में है 2, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर के सवाल को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल भी बेहद आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे दे रखा है आपको साइन थीटा बराबर, आप देखेंगे यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर दे रखा है a बटे बी। तब पूछा आपको कि कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करें यहाँ पे कि एक आप यहाँ पे बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और इसे आप बना ले थीटा, ये थीटा हो जाएगा। अब इसका नाम कुछ भी रख दे, ए बी और सी कुछ भी रख दे। इसके सामने वाला जो होगा वो बन जाएगा पी, और ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा आपका एच। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर आपको बता दें कि साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच। तो पी का वैल्यू हो जाएगा ए, पी बराबर ए, और एच का वैल्यू हो जाएगा बी। तो अब यहाँ पे एच बराबर बी लिखेंगे, तो यानी एच बराबर बी।
अब अगर इस b के बारे में हम बात करें कि b का वैल्यू क्या होगा, इस b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये b है, ये इस b का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बताए थे पाइथागोरस से, आपको एक बात बताए थे कि पाइथागोरस क्या कहता है कि h का स्क्वायर जो होता है p के स्क्वायर और जोड़ b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो h का स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे b है, तो आप यहाँ पे b का स्क्वायर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे p है, तो p का वैल्यू a दिया था तो a का स्क्वायर देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे b का स्क्वायर, क्योंकि b का तो वैल्यू है ही नहीं। यहाँ आगे चलकर आप कहेंगे b का स्क्वायर, अगर इस a को इस साइड ले आते हैं ना, इस साइड बराबर के इस साइड, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा b, तो b हो गया। अगर a स्क्वायर को हम इस साइड भेजते हैं तो लग जाएगा रूट, तो आप कह सकते हैं कि रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसका वैल्यू आया, तो यहाँ पे आपका आ गया बी का। चलिए इतनी बात को आप नोट कर लें, और हम इसे थोड़ा सा साफ करते हैं और फिर आपको आगे समझाने की प्रयास करते हैं। अब देखें आपके पास P भी है, आपके पास B भी H भी है, और आपके पास B भी है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कोस थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो कोस थीटा बराबर, पहले तो हम जान लें कि कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H होता है। क्या होता है, B/H। तो आप कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, B का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जैसे हम लोग यहाँ पे h के बारे में जानेंगे तो h है b, तो आप लिखेंगे यहाँ पे b। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे b। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर, अगर आप यहाँ पे बी में देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी देखें आप, ऑप्शन नंबर बी, तो आप देख पाएंगे कि रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं और उसे भी बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल 4 नंबर का सवाल है, और सवाल कह रहा है इस तरह से कि अगर साइन थीटा बराबर 1/2 तो कोट थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे कोट थीटा पूछ रहा है, तो हम लोग कोट थीटा का यानी वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे समझते हैं कि कोट थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए हम लोग उसे भी बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, तुरंत एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद आप देखेंगे किसका वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन यानी थीटा का जो वैल्यू है 1/2 है। तो हम जानते हैं अगर इसको थीटा कर देंगे ना तो ये p बन जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि इस 2 का, देखिए इस साधारण से आपको यानी ट्रिक समझ लीजिए, आपको क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर करके इस 1 का स्क्वायर को घटा लेना है और रूट लगा देना है। तो आप देखेंगे 2 दूना 4, 4 में से 1 निकाल ले और रूट लगा ही रहना चाहिए। यहाँ पे क्या देखेंगे कि 4 में से 1 निकल गया तो 3, तो यानी √3। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया। तो देखिए बेहद ही आसान हो गया, यानी आप आसानी से इसे निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है अब हम लोगों को कोट थीटा। तो चलिए कोट थीटा को भी निकाल लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कोट थीटा का यानी फार्मूला क्या होता है। तो कोट थीटा का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है b/h, सॉरी h नहीं होता है, p होता है, b/p हो जाता है। तो यहाँ पे कोट थीटा आप लगा दें, और साथ ही साथ देखेंगे b आपका हो गया यहाँ पे √3 लगा दें, और p कितना है तो 1 है। अब जैसे 1 से √3 में भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3 ही मिलेगा। तो सही आपका जो आंसर होगा वो √3 होगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में 1/√3 है, तो ये तो गलत है। दूसरा अगर देखें √3 है, आपका यही सही जवाब होगा। आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए 5वें नंबर के सवाल को अगर देखें तो 5वें नंबर का सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे कह रहा है √3 tan 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा बराबर आपको 3 दे रखा है। तो तब कह रहा है यहाँ पे कि थीटा का मान क्या होगा, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि थीटा का क्या वैल्यू होगा। चलिए ये भी बेहद ही आसान है, हम इसे भी बनाने की कोशिश करते हैं और हम लोग सीखते हैं। देखिए जैसे आप जवाब देंगे ना, आप जैसे जवाब देंगे तो आप क्या करेंगे, आसानी से आप इसे दे सकते हैं। आप लिखेंगे √10 3 थीटा, सॉरी 2 थीटा है, 2 थीटा लिख लें, 2 थीटा बराबर यहाँ पे 3। उसके बाद आप क्या करेंगे, tan थीटा यानी tan 2 थीटा बराबर ये रूट, यानी यहाँ पे 3 है, √3 को इधर ले जाएंगे तो भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √3।
ठीक। अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पे हर परिमीकरण कर देना है। हर परिमीकरण का मतलब होता है कि √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी गुना करेंगे। अब आगे चलकर क्या होगा कि 3 गुना √3 तो कहेंगे 3√3, और नीचे में रूट, और रूट को जब सेम रूट वाली संख्या होती है ना तो उसके अंदर वाली एक संख्या को लिखा जाता है, केवल एक ही को लिखेंगे, यानी 3 है तो 3 लिखेंगे, तो नीचे आ गया 3। अब देखिए 3 3 कट गया, बच गया क्या, केवल आपके पास √3। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि tan 2 थीटा बराबर रूट यानी 3। इतनी बात अगर आप समझ गए तो आप इसे नोट कर लें, क्योंकि हम इसे साफ करेंगे फिर आगे बताएंगे। चलिए हम इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास आया था क्या, तो tan 2 थीटा बराबर √3। अब देखिए आपको ये देखना होगा कि कितने डिग्री, यानी tan कितने डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो √3 होता है। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। अब देखिए यहाँ से tan कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है आपको, केवल आपको बता रहे हैं, इस तरह से आप काटेंगे नहीं। हाँ ये कट गया, समझ जाइए कट गया। आपके पास बचा क्या, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ये है गुना में, इधर जाएगा तो ये बन जाएगा भाग, तो थीटा बराबर क्या कहोगे आप, 60/2। तो आपको क्या बच गया, तो 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। अब हम लोग ढूंढेंगे कि ऑप्शन में 30 डिग्री कहाँ है, तो 30 डिग्री ढूंढते हैं हम लोग। पहला में देखेंगे 15 डिग्री, ये गलत है, और दूसरा में ही देख रहे हैं 30 डिग्री, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल को अगर बनाएं हम लोग, तो अगला सवाल अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है अगर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का वैल्यू बताएं। ये देखिए बेहद ही आसान, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। चलिए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि 3 थीटा जैसे दे रखा है ना, 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या कहोगे आप, थीटा बराबर आप कहोगे यहाँ पे 90/3, क्योंकि ये गुना में इधर जाएगा तो भाग होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 3 से, यानी बांट दे तो 30 डिग्री। थीटा का कितना वैल्यू होगा, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या, कोस थीटा का वैल्यू कर रहा था ना निकालने के लिए, तो यानी थीटा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कोस 30 डिग्री, क्योंकि कोस थीटा बोल रहा था ना, यहाँ पे आपको कह रहा था कि कोस थीटा का क्या वैल्यू होगा, तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 30। और आपको बता दें कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, √3/2। तो देखते हैं √3/2 ऑप्शन कहाँ है दे रखा। तो ऑप्शन 1 में देखेंगे 1 है तो ये नहीं होगा, ये 1/3 है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में देखेंगे √3/2 है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम इसका भी जवाब दे दिए। और आखिरी सवाल का जवाब अगर हम लोग जानना चाहें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसे भी हम लोग समझ लें। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0, तब कह रहा है कि कोस साइन है, साइन अल्फा माइनस बीटा होगा, इसमें से क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो चलिए इसे भी हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, बेहद ही आसान सवाल है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं और आप 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। चलिए आखिरी सवाल है, इसे बेहतर से समझने की कोशिश करें। यहाँ देखिए आपको दे रखा है क्या है, क्या दे रखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो दे रखा है कोस यहाँ पे कह रहा है कि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे रखा है 0। अब देखिए यहाँ पे कोस है, तो आपको पहले ये ढूंढना होगा कि कोस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो आपको बता दें कि कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है। अब देखिए फिर कोस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल का यानी ये चिन्ह देना नहीं है, कट गया। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। अब यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक का यानी वैल्यू निकाल लें, अल्फा का ही वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम क्या कहेंगे 90। अब देखिए हम इसे आसानी से लिख चुके हैं, हम जान चुके हैं कि अल्फा का जो वैल्यू आ गया 90 माइनस बीटा हो गया, तो हम यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए इसको याद रखेंगे, इतनी बात को हम साफ कर रहे हैं, आप तब तक इसे लिख लें, है ना, और आगे के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा आया था। तो क्या हम अल्फा की जगह पे इतनी बात रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम कहेंगे साइन अल्फा की जगह पे इतनी बात रखिए, यानी 90 माइनस बीटा। ये तो ये बात हुई, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे और फिर बीटा लगाएंगे, हम यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए साइन
आप कहेंगे कि 90 ऐसे समझिए, एक कर्ज में फिर एक कर्ज में, तो दो कर्ज में तो माइनस 2 बीटा हो जाएगा। अब देखिए आपको जस्ट अभी फार्मूला बताए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस और थीटा की जगह पे क्या है 2 बीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बीटा। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा कोस 2 बीटा। अब हम देखेंगे कि आपके किस ऑप्शन में कोस 2 बीटा है। तो देखेंगे यहाँ पे कोस 2 बीटा नहीं है, यहाँ भी कोस 2 बीटा नहीं है, और यहाँ भी कोस 2 बीटा नहीं है, और यहाँ पे क्या है तो आपका है कोस 2 बीटा। तो आप इस तरह से सही जवाब दे सकते हैं कोस 2 बीटा। तो इस तरह से आपके पास हम कुछ यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पहुंचाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि आपको पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो जरूर करके रखें, क्योंकि आने वाले कल से जो आपका इम्तिहान है तो बहुत सारे अपडेट आपको मिलता रहेगा जो आपके इम्तिहान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।